हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, और लाभ और हानि का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में हम लोग कुछ नियम और कुछ मैथ भी बतलाए थे। आज उसी वीडियो को दूसरा पार्ट बनाते हुए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न दिया गया आपको, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। एक दुकानदार 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। इसमें दिया गया है 30% की हानि पर बेचा, यानी हानि का जो दिया गया है, हानि बराबर 30%, और विक्रय मूल्य यानी एसपी 350 रुपया है। ये लॉस प्रतिशत दिया गया, हानि बराबर ना। इसमें ज्ञात करना है लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहेंगे इसको, यही ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें हम बतलाए थे कि 1% में लाभ या हानि दिया रहे और एक कोई ओरिजिनल मान दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, लाभ रहे, हानि रहे, कुछ मान दिया रहे, प्रतिशत में दिया रहे, तो आसान हो जाता है मैथ। कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। हानि लिखा हुआ, पहला विधि कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। लिखा हुआ हानि, हानि है 30%, समझेंगे कि है माइनस में 30%, प्रतिशत हटाएंगे लिखेंगे बटा में 100, तो हो जाएगा 30 बटा में 100, ये हटाएंगे, एक जीरो खत्म, तब समझिएगा कि बचा 3/10। नीचे हमेशा हर में क्रय मूल्य रहता है, ये हमेशा क्या है, हर में क्रय मूल्य, यानी सीपी है 3 इकाई, सीपी 10 इकाई, 10 इकाई कहेंगे या 10x इसको मानते हैं। और 3 रुपया हानि हुआ है, 3 रुपया हानि यानी लॉस हुआ है 3 रुपया का, यानी 3x का। आप सोचिए कि यदि कोई क्रय मूल्य खरीदा है 10 रुपया में और बेचने पर हानि हो गया 3 रुपया, यानी वो बेचा होगा 7 रुपया में, खरीदा 10 रुपया ने और बेचा होगा 7 रुपया ने, यानी एसपी होगा 7 रुपया, 7x, तब ना 3 रुपया हानि हुआ है। खरीदे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो यहाँ लॉस हो गया, हानि हो गया। अब देखते हैं ओरिजिनल मान किसका दिया गया है, या तो सीपी का दिया रहेगा, या तो लॉस का दिया रहेगा, या तो एसपी का दिया रहेगा। किसका मान दिया, एसपी दिया गया है। एसपी का मान दिया कितना, 350 रुपया, अर्थात ही एसपी है 7x का मान दिया गया है 350 रुपया, 7x का मान 350 रुपया। लिखेंगे यहाँ पे 7x बराबर 350, x का मान निकालेंगे तो 7 × 35 50 रुपया, x का मान कितना गया 50। पूछ रहा था क्या चीज, सीपी, सीपी कितना है, क्रय मूल्य 10x, सीपी कितना है 10x, तो 10x का मान निकालना है, 10x बराबर 10 × 50, 50 का 500 रुपया, अर्थात सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 500 रुपया। आगे आपको समझ में। अब इसी मैथ को दूसरा तरीका से बनाते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, चलिए अगला पेज में लेते हैं। इसमें दिया गया था हानि, हानि 30%, हानि 30% दिया गया था, और इसमें दिया गया था एसपी 350 रुपया, एसपी दिया गया था 350 रुपया, ये दिया गया था, और ज्ञात करना था क्रय मूल्य, सीपी ज्ञात करना था। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लाभ और हानि में, याद रखिएगा। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य अपने आप में होता है कितना, 100%, सीपी बराबर 100%। इस प्रतिशत के नियम से हम बना रहे हैं, सीपी हो गया 100% कर रहा है। अब सोचिए 30% की हानि हुआ है, 30% की हानि हुआ है, मतलब क्रय मूल्य से कम में बेचे होंगे तब 30% की हानि हो गया है, यानी सीपी था 100 रुपया और उसको 30 रुपया की हानि हुआ है, मतलब वह वस्तु 70% पर बेचा गया होगा, यानी बेचा कितना गया होगा, एसपी कितना दिया गया होगा, यानी 70% पर वह बेचा गया होगा, तब ना 30% हानि हुआ है। सीपी है 100%, सीपी अपने आप में 100%, यानी क्रय मूल्य किसी वस्तु का अपने आप में 100% होता है, तो 100% हो गया।
अभी 30% हानि हुआ, एक मतलब समझिए कि 100 रुपया में 30 रुपया हानि हुआ, यानी बेचा कितना, 70 रुपया में बेचा हुआ। ये प्रतिशत में समझ लेते हैं। अब हमारे पास ESP का ओरिजिनल मान कितना दले है, 350, और यहाँ SP का ओरिजिनल मान कितना दले है, 70%, यानी ये 70% का वैल्यू दिया गया है, यानी ये 70% का वैल्यू दिया गया है, 70% का मान दिया गया है कितना, 350 रुपया, 350। हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 350 बटा में 70 कट जाएगा, 7×5 = 35, कितना जाएगा, 5। 1% का मान कितना आ गया, 5। हमें निकालना है 100% का मान। CP अपने आप में 100% का है, 100% का मान निकालना है, यानी CP कितना है, 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुना 5 बराबर 500 रुपया। अर्थात कह सकते हैं कि CP हो गया हमारे पास 500 रुपया। समझ में, छोटा है, इसके पहले कुछ बड़ा था, दोनों विधि में जो अच्छा लगे उससे बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर उसी टाइप का प्रश्न है। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख भेजा, 40% की हानि पर लेख को भेज दिया। अब प्रतिशत समझते हैं, यानी हानि हुआ है, हानि कितना हुआ, हानि 40%, हानि हुआ 40%। अब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है 6000 रुपया, विक्रय मूल्य दिया गया है 6000, हानि कितना हुआ 40%। अब हम बतलाए अभी कि हमेशा याद रखेगा कि सीपी हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। अब क्रय मूल्य 100% है, 100 रुपये में खरीदा है, 40 रुपया हानि हो गया, मतलब एसपी होगा कितना प्रतिशत, एसपी होता था ना 100, हानि तो घटा देंगे, कितना होगा 60%, हानि कितना होगा 60%, यानी एसपी का मान कितना है 60%। अब अर्थात 60% का मान ले कितना 6000, 60% का मान ले 6000, तो आसान हो गया, 60% बराबर 6000। हम निकालेंगे 1% का मान, 60 से काट देंगे, मतलब पड़ेगा 100 मतलब पड़ेगा, यानी 1% का मान आ गया 100 रुपया। और हमको पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था इसमें लागत का मूल्य, लागत मतलब सीपी, सीपी का 100%, 100% का मान निकालेंगे, 100% बराबर 100 गुना 100, मतलब 1/4 यानी दाएं बाएं साइड का 10,000 रुपया, अर्थात सीपी कितना हो गया 10,000 रुपया। अब इसको दूसरा विधि से बनाते हैं, उसको कैसे बनाएगा, देखिए हानि था 40% माइनस 40%, अब इसको हम बदलेंगे, 40 बटा में 100 कर देंगे, एक 100 खत्म बचा 4/10, अर्थात नीचे हमेशा सीपी होता है, क्रय होता है, सीपी कितना है 4 रुपया। हानि हुआ है, हानि मतलब लॉस कितना है 4, तो सीपी है 10, सीपी नीचे होगा तो सीपी 10, हानि कितना हुआ 4, इसमें x लगाते हैं, इसमें x लगाते हैं, सीपी है कितना 10, सीपी बराबर 10x, हानि कितना हुआ, समझिए 10 रुपये में खरीदे हैं और 4 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब हम 6 रुपये में बेचे होंगे, यानी एसपी बराबर 6x। अब देखिए किसका मान दिया गया है, ओरिजिनल मान किसका दिया गया है, विक्रय मूल्य एसपी का मान है, एसपी हर 6x मान है, इसलिए 6x बराबर 6000, x का मान कितना हो गया 1000। किसका मान निकालना है, सीपी 10x का मान निकालना है, सीपी कितना है 10x, तो 10 बराबर 10 गुना 1000, अर्थात 10,000, ये हमारे पास सीपी। अगर समझे, अब अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों से कोई से बना सकते हैं, दो तरीका से हम सिखा रहे हैं। अगला एक प्रश्न और है, देखिए इसको, एक दुकानदार ने 16.23% की हानि पर लेख बेचा। अब देखिए हानि है जो प्रतिशत में है, पूर्णांक में है दिया गया, लिखेंगे
16.2/3%। इसको बदलेंगे 16 से 48, 48 2 50, 50/3%। प्रतिशत हटाएंगे लिखेंगे 50/3, इसका मतलब है गुना में 100, 50 दूनी 100 बराबर 1/6। यानी इसको चेंज कर ले 16.2/3 का मान कितना होता है 1/6, अर्थात ये हानि हुआ है। यानी सीपी हमेशा होता है नीचे, यह सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर 6x। 1 रुपया हानि हुआ है, हानि लॉस बराबर 1x। यानी खरीदे हैं 6 रुपया में, 1 रुपया की हानि हो गया। खरीदे हैं 6 रुपया में, 1 रुपया की हानि हुआ, यानी बेचे होंगे कितना में, 5 रुपया में बेचे होंगे कितना हानि हुआ, यानी एसपी कितना हो गया, एसपी बराबर 5x। 5x बेचेंगे। अब देखते हैं ओरिजिनल क्या देगा, विक्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया, अर्थात एसपी दिया गया है, 5x का मान दिया गया है, यानी 5x बराबर 500 कर देंगे इसको से, x का मान कितना हो गया 100, x बराबर 100 रुपया। अब पूछ किसका रहा है, लागत मूल्य मतलब सीपी। सीपी कितना हमारे पास है 6x, 6x मान निकालेंगे, 6x बराबर 6 गुना 100 बराबर 600 रुपया। 6x मान कितना है 600 रुपया। तो दिक्कत नहीं, इसको ये जब ये पूर्णांक के बटन दिया रहा है तो इसके लिए विधि बहुत अच्छा है। पूरा पूरा संख्या रहता है तो वो विधि अच्छा होता है, इसमें सीपी 100% मार्क बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ही प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा, एक छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, इतना समझना होगा, फिर इसके बाद अगला टाइप का समझेंगे। एक दुकानदार ने 6.23% की लाभ पर लेख बेचा, अब लाभ हो गया। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अभी लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ 6.23%। बदलेंगे इसको 17 20, 20/3%, अर्थात 20/3 गुना हटाएंगे तो बटा में 100, 20 बचे 100 बराबर 1/15, 1/15, अर्थात नीचे हमेशा सीपी होता है, सीपी है, सीपी हो गया 15x। अभी लाभ हुआ है, लाभ लाभ 1x लाभ हुआ है, लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर 1x, यानी खरीदा है कितना है 15 रुपया में, 1 रुपया लाभ हुआ, यानी 16 रुपया में बेचा होगा, अपना एसपी का मान हो गया 16x। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटा देंगे। अब देखते हैं किसका मान दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया है 1600, अर्थात एसपी दिया गया है 16x का मान दिया गया है, 16x बराबर 1600, x का मान कितना है 100 मतलब x बराबर 100। कुछ किसका रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या देगा सीपी 15x, यानी 15x को मान दिया, पूछा है, यानी 15 गुना 100 बराबर 1500, अर्थात सीपी हो गया 1500 रुपया, सीपी 1500। आगे समझे। इसी तरह से अगर प्रश्न है तो दोनों विधियों से कोई बना सकते हैं, प्रतिशत वाला विधि से या भिन्न वाला विधि से। हम ये भिन्न वाला इस विधि को हम लोग बोलते हैं भिन्न विधि। भिन्न में जो हम सीपी 100% मान रहे थे, सीपी 100%, उसको बोलते हैं प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि और भिन्न विधि दोनों विधि जो अच्छा है। अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे भिन्न में, भिन्न में दिया रहे तो भिन्न वाला विधि बना देते हैं, ये विधि बनाते हैं। अगर यह पूर्ण संख्या में रहेगा तो प्रतिशत विधि से आसान पड़ता है। आज यही तक, अब अगले वीडियो में कुछ मैथ्स लेकर के आएंगे इसके आगे। तब तक मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।